अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही हमेशा खुश व खुर्रम रखे और आप लोगों के दिली जायज़ मकासिद को अल्लाह ताला पूरा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए। तो चले कहानी की तरफ। आज की यह कहानी थोड़ी सी हंसी मजाक वाली है, थोड़ी सी इमोशनल है, तो हम एकदम लास्ट में हैं, तो हम चलते हैं। आज थोड़ा सा अपने मूड को चेंज कर लेते हैं। कहानी का नाम है यार दिलदार। एहसन यार, वो अपनी ब्लू चेक वाली शर्ट तो दे। आदिल ने मिस्कीन सी सूरत बनाकर यूं लजाजत से शर्ट मांगी, गोया शर्ट नहीं भीख मांग रहा हो। खबरदार, नाम न लेना उस शर्ट का, वो इंतहाई खासुल खास मौके के लिए मैंने रखी हुई है। एहसन ने फ़ौरन ही हरी झंडी दिखा दी। प्लीज़ दे देना, दे देना, प्लीज़ दे देना। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा और ख़ास मौका है। क्यों? अब तेरे आर्टिकल्स बमा तस्वीर ख्वातीन के रिसाल में छपने वाले हैं। नहीं यार, वो एडिटर साहब के रेफरेंस से एक ट्यूशन मिल रही है। कोई कर्नल साहब हैं, उनको अपने 3 बच्चों के लिए ट्विटर दरकार है, तो उनसे मुलाकात के लिए जाना है आज शाम। लाले, कर्नल ने बच्चे पढ़वाने हैं तुझसे, बेटी का रिश्ता नहीं देना है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं इतना सच संवर कर जाने की। तो मैं कौन सा शेरवानी और कला पहन कर जा रहा हूँ? एक नई शर्ट ही तो पहन कर जानना चाह रहा हूँ, ज़रा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ऐसा कर, अपने मुहिबुल्लाह से जमियत वाला सफ़ेद कुर्ता और शलवार लेकर पहन जा, इंतहाई मजहबी इम्प्रेशन पड़ जाएगा। तो उससे शर्ट मांगी है, मशवरा नहीं मांगा है, आदिल ने सख्त बेमज़ा होते हुए कहा। लो जी, मुफीद मशवरे की तो ये कद्र ही नहीं है आजकल के ज़माने में। अहसन ने ज़मीन पर बैठते हुए पाँव फैलाते हुए कहा। तू मुझे शर्ट दे रहा है या नहीं? अब क्या आदिल का अंदाज खासा जारहाना था। नहीं, अहसन ने हाथ झाड़ते हुए कहा। फिर सोच ले। सोच लिया। बच्चू, जब मैं बन जाऊंगा ना कमिश्नर, तो तुझे अपने ऑफिस के अंदर भी घुसने नहीं दूंगा। ओहो, फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, अहसन ने पेशानी मसलते हुए कहा। मैं तुझे पहचानूंगा भी नहीं। आदिल का अंदाज मजीद जारहाना हो गया, गोया जैसे कमिश्नर ही बन गया हो। इतनी बड़ी बड़ी धमकियां न दे जिगर, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, कहीं बंद ही ना हो जाए। मैं तुझे किसी झूठे मुकदमे में जेल में डलवा दूंगा और सारी उम्र जेल में सड़ाता रखूंगा। एहसन की गर्दन एक तरफ ढुलक गई, चेहरे पर फिक्रमंदी, आंखों में खालीपन भरकर आदिल को देखा। आदिल ने लंबी सी हूँ की, फिर गर्दन जरा तिरछी करके एहसन को देखा। अब बोल, ले ले शर्ट यार, ले ले। मैं सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे नहीं गुजार सकता। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या शोला बयान मुकर्रिर हूँ मैं। उसने अपनी ही बलाएं ले डाली। अहसन ने गर्दन हिलाकर तायीद की। तो फिर इजाज़त है ना, निकाल लूँ? आदिल चारपाई की तरफ मुँह करके उकड़ू बैठ गया। हाँ, जैसे ही मैं इजाज़त नहीं दूंगा तो तू बाज ही आ जाएगा। आदिल ने बत्तीसी की नुमाइश की, साथ ही काले रंग का बैग अपनी तरफ घसीटा। जिप खोलकर मतलूबा शर्ट निकाली। अभी जिप बंद ही करने वाला था कि एहसन की आवाज़ पर हाथ रुक गए। ये बाकी की 4 शर्टें भी निकाल ले। क्यों, इनका क्या करना है? मुड़कर एहसन की तरफ देखा, पर एहसन के चेहरे पर फैली शरीर मुस्कुराहट ने दिमाग में खतरे की घंटियां, बल्कि नहीं, सायरन बजाने शुरू कर दिए। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? आने वाले खतरे को कुछ ना कुछ तो आदिल भांप ही गया था। ये चारों शर्ट्स भी इस्त्री करके हैंगर में लगा दे। इसके चेहरे पर रेंगती मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। तेरे जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा। 5 शर्ट्स एक साथ में इस्त्री करने के ख्याल से ही उसके हाथों के तोते उड़ गए थे। चल वापस रख दे मेरी शर्ट, मेरी सारी नई शर्ट तू वापस रख दे। तू इसके काबिल ही नहीं है। तू मुहिबुल्लाह का कुर्ता शलवार ही पहन कर जा। मजाक कर रहा था यार, और दिल में कहा, वरना तेरे जैसे तो कमीने दिन में 10 बार देखता हूँ। अभी इस्त्री कर देता हूँ सारी शर्ट्स। जेरे रब 3-4 गालियाँ भी दे दी। क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं, तेरी दराजे उम्री के लिए दुआएं मांग रहा था, दांत पीस कर कहा। अच्छा, अहसन ने सर हिलाकर आंखें मूंद ली। चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। हैदर मशीन से कपड़े निकाल निकाल कर अनस को दे रहा था। वो इन्हें खंगालता जा रहा था, साथ ही जोर जोर से गाने भी जारी थे।
4 बजे के करीब अनस और हैदर वापस आए थे। तब तक एहसन तो शाम की शिफ्ट के लिए निकल चुका था। आदिल कर्नल साहब के यहाँ जाने की तैयारी में खूब ज़ोर और शोर से मशगूल था। हैदर ने आते ही मशीन लगा ली। अनस भाग भाग कर सर्फ का पैकेट ले आया। अब दोनों मिलकर कपड़े धो रहे थे। साथ ही साथ गानों का मुकाबला फुल वॉल्यूम पर चल रहा था। आजा सनम मधुर चांदनी में, अरे मैं कहता हूँ कब खत्म होगा ये गाना बजाना। एक जोरदार दहाड़ ने दोनों को पत्थर का बुत बना दिया। जीना हराम कर दिया है। कब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, पर एक के बाद एक वाहियात गाना। शरीफों का मोहल्ला है ये। हैदर भाई, दीवारें बोल रही है। हैदर भी आवाज़ कहाँ से आ रही है जानने की कोशिश करने लगा। उनका ये मकान नुमा कमरा या कमरा नुमा मकान, अल्लाह मियाँ की तो क्या गली मोहल्ले हर चीज़ के पिछवाड़े आबाद था। फिर यहाँ पर इनकी आवाज़ें किसको परेशान कर रही थी। अब के बड़े मियाँ ने लड़कों को इधर उधर देखते पाया तो ऊंची आवाज़ में जगह की निशानदेही कर दी। यहाँ ऊपर ऊपर देखो। दोनों ने एक साथ गर्दन उठाकर ऊपर देखा। ये डिस्टर्ब होने वाले हजरात इनके मकान के मालिक थे। 70 से कुछ ऊपर ही थे, मगर काबिल रश्क सेहत के मालिक थे। जब दहाड़ते थे तो जवानों को तो छोड़ो, शेरों तक को मात दे देते थे। उन्होंने अपना वास जारी रखा। कुछ तो आदम के अंदर शर्म होनी चाहिए कि मोहल्लेदार आराम कर रहे होंगे। नॉन स्टॉप बोलते जा रहे थे। सांस लेने को तो लम्हा भर भी तवक्कुफ न किया। अनस की ज़ुबान में खुजली होने लगी। बाबा जी, ऐसे दूसरों के घर में झांकना भी गैर अखलाकी हरकत है, और हमें क्या मालूम है कि आप छत पर आराम कर रहे हैं। मैं छत पर नहीं, अपने कमरे में आराम कर रहा था। वहीं से उठकर आया हूँ तुम लोगों की खबर लेने। शाम को ज़रा अपने सरपरस्त आला मुहिबुल्लाह को भेजना, मेरी तरफ ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर चलते बने। बाबा जी के मकान का सामने वाला हिस्सा बड़ी गली में खुलता था और पीछे का हिस्सा एक बोसीदा सी बंद गली में खुलता था। वहीं से उसका रास्ता था। यार अनस, ये हमारी आवाज़ें इनके बेडरूम तक कैसे जा रही हैं? हैदर ने अनस को देखकर सवाल किया। अनस ने महज कंधे झुकाए। मुझे क्या पता। हैदर भाई, अब ये मुहिबुल्लाह भाई को हमारी शिकायत लगाएंगे। अनस के लहजे में तशवीश थी और हैदर भी फिक्रमंद हो गया। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मुहिबुल्लाह को मकान मालिक की तरफ गए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी जब एहसन भी वापस आ गया था। यार, ये मुहिबुल्लाह और आदिल नहीं पहुंचे अभी तक के? उसने हैदर से इस्तिफसार किया। आदिल नहीं आया, मुहिबुल्लाह तो मकान मालिक की तरफ गया है। हैदर ने थके थके लहजे में जवाब दिया। क्यों, खैरियत? एहसन के कान खड़े हो गए। मकान मालिक और किराएदार की मुलाकात उमूमन किराएदारों के लिए तशवीश का ही बास होती है। हैदर के जवाब देने से पहले ही मुहिब वापस आ गया। उसके पीछे पीछे आदिल भी अंदर आया। खुशी आदिल के अंग अंग से फूट रही थी। यारो, कमाल हो गया। कर्नल साहब तो बहुत मुतासिर हुए मुझसे। जब फीस की बारी आई तो कहने लगे 3 बच्चे हैं, पहले ट्यूटर को 15 दे रहे थे, अब भी यही देंगे। मैं तो बिदक गया। लो भला, अब मैं 1500 में इतनी मगज खपाई कैसे करता। मैंने साफ कह दिया जी 15 बहुत कम है। तो कहने लगे ठीक है, एक एक बढ़ा देता हूँ तीनों बच्चों का, मगर इससे ज़्यादा नहीं। बस 18,000 फाइनल कर ले। 18,000? यार, मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। बस मैं उन्हें देखे ही चला गया। वो 1500 नहीं बल्कि 15,000 कह रहे थे। ओह मेरे खुदा, मैं तो 1500 समझ रहा था। वो इतना खुश था कि अपनी खुशी में उन सब की गैर मामूली खामोशी नोट ही न कर पाया। वो खामोश होकर उन लोगों की तरफ से किसी चुटकुले या किसी तबसरे का मुंतज़िर था, पर सब लोग मुहिबुल्लाह को मुंतज़िर नज़रों से देख रहे थे। अब के आदिल को भी किसी गैर मामूली बात का अंदाज़ा हुआ। क्या हुआ है? ये मुहिबुल्लाह को मकान मालिक ने बुलवाया था। आसन ने जवाब दिया। क्यों? यार, बाबा जी ने किराए की बात करने के लिए बुलवाया था। मुहिबुल्लाह चारपाई पर टिक गया। वो कह रहे थे कि साल पूरा हो गया है, अब इस माह से 2,000 किराया बढ़ा दिया जाएगा। दे सकते हैं तो ठीक, वरना घर खाली कर दो। 2,000? पहली चीख आदिल के हलक से बरामद हुई। कब्र में ले जाएगा इतनी दौलत, या ये नामुराद 2 बेटे बाहर बैठे हैं। बाहर का मतलब फॉरेन कंट्री। घर में 2 बुड्ढा बुड्ढी ही हैं। घर भी अपना ही है, फिर ये खंडर भी किराए पर लगाया हुआ है। आदिल वाकई शोला बयान मुकर्रिर था। चीख चीख कर अपने जज्बात का इजहार कर रहा था।
तभी दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ धड़धड़ाया जाने लगा। सब ने चौंक कर एक दूसरे की शक्ल देखी। मोहल्ले में से तो किसी से साहिब सलामत नहीं थी इनकी। बाकी वो सब घर में मौजूद थे। दरवाज़ा बजाने वाले ने अब दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। लगता था तोड़कर ही दम लेगा। कौन है भाई? सबसे पहले हैदर को होश आया। भाग कर दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खोलो कमबख्तो, मैं हूँ नामुराद बुढ़ा। आवाज़ इतनी साफ और वाज़ेह थी कि शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उन सब की सिट्टी बिट्टी एक साथ गुम हो गई। हैदर ने बढ़कर जल्दी से दरवाज़ा खोला। खुद एक तरफ हो गया कि बाबाजी खासी तैश के आलम में अंदर दाखिल हुए थे। 2-4 कदम का सहन फलांग कर अब वो दरवाजे के बीच में खड़े थे। वो सब एक साथ उठकर खड़े हुए। हैदर अब तक के सहन की दीवार से चिपका खड़ा था। कौन कर रहा है ये सारी बकवास? सामने आए। गुस्से के मारे अल्फाज भी ठीक से अदा नहीं हो पा रहे थे। आदिल की घिघी बन गई। खिसकता खिसकता अनस के पीछे हो गया। बाबा जी, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग तो अपनी बातें कर रहे थे। हैदर ने आगे बढ़कर बात संभालने की कोशिश की। गलतफहमी? गलतफहमी? मुस्तंडो बेगैरतों, मुझे झुठलाते हो। गैज़ व गज़ब के मारे बात मुकम्मल करना मुश्किल हो गया था। बाबा जी का गुस्सा देखकर हैदर तो दोबारा दीवार से जाकर चिपक गया। तभी बाबा जी को खांसी का दौरा पड़ गया। खांस खांस कर दोहरे होने लगे। मुहिबुल्लाह ने पानी ग्लास में निकालकर उनके मुंह से लगाने की कोशिश की तो एक घूंट पीकर दोनों बाजू लहरा लहरा कर एक तरफ को इशारा करने लगे। वो सब हक्का बक्का समझने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लग रहा है इनको खांसी के साथ साथ पागलपन का भी दौरा पड़ गया है। आदिल ने अनस के कान में सरगोशी की। अल्लाह का वास्ता भाई, अब तो चुप कर जाएं। बात समझ में आ गई है तो सो आदिल फौरन ही चुप हो गया। अब वो खांसी के साथ साथ एक आध लफ्ज़ भी बोल रहे थे, साथ ही साथ हाथ से एक तरफ को इशारा भी कर रहे थे। सब ने उस सिमत देखना शुरू किया जिधर वो इशारा कर रहे थे। दीवार के ऐन दरमियान एक बड़ा गोल शीशा टांग रखा हुआ था इन लोगों ने। शीशा मांग रहे हैं बाबा जी। हैदर ने उनके इशारे को समझकर जल्दी से उनके ख्यालात को ज़ुबान दी, जो खांसी के बाद वो बयान करने से कासिर थे। मेरा ख्याल है बड़े मियाँ देखना चाहते हैं कि मैं खांसते हुए कैसा लगता हूँ। आदिल ने एक मर्तबा फिर अनस की कान में सरगोशी की। अब अगर आपने एक लफ्ज़ भी बोला ना तो मैं बता दूंगा कि वो नाज़ेबा अल्फाज किसने अदा किए थे। अनस ने आदिल की बोलती ही बंद करा दी। हसन ने शीशा उतारकर फौरन बाबा जी के सामने कर दिया और दिल में कहा, ये लीजिए, देख लीजिए अपना हसीन मुखड़ा। खांसी को थोड़ा करार आया तो उन्होंने हाथों से शीशा परे करने की कोशिश की। ये बाजू लंबा करके उस तरफ इशारा किया जहां से अहसन ने शीशा उतारा था। वहां दीवार पर कपड़े के ऊपर एक सिनेरी बनी हुई थी। वो लोग जब से यहाँ शिफ्ट हुए थे ये सिनेरी कम पर्दा तब से यहाँ पर लगा हुआ था। उसी के ऊपर बाहर को निकली हुई एक कील पर इन लोगों ने शीशा लटका दिया था। उस पर्दे नुमा शीशे को उतारने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी और ना ही उन्होंने कभी ऐसी कोशिश की थी। ये पर्दा चाहिए आपको? हसन ने शीशा एक तरफ किया। ये उसके पीछे खिड़की है। बाबा जी की तबीयत हशाश बशाश हो चुकी थी, सो आवाज में गरज भी लौट आई। एक एक लफ्ज साफ साफ सुनाई देता है यहाँ से। वो सेनेरी की तरफ इशारा करके बोले। मुहिबुल्लाह ने आगे बढ़कर सेनेरी नुमा पर्दा एक तरफ किया। उसके पीछे वाकई खिड़की थी। कैसा भयानक इंकिशाफ था। मतलब ये बाबा जी पूरे साल से इन लोगों की हर तरह की बातचीत से वाकिफ थे। जो वो आज भी गुस्से में ना आते तो ये पर्दा उनकी अक्लों पर पड़ा ही रहता। मैंने खुद अपने कानों से सुना है तुम में से कोई एक मेरे बारे में इंतहाई बेहुदा बकवास कर रहा था। कौन था वो? बाबा जी की नजरें उन चारों का बारी बारी एक्सरे कर रही थी। कोई कुछ ना बोला। अच्छा तो नहीं बताओगे? ठीक है, फिर किराया 2 की जगह 4,000 रुपये बढ़ेगा। मंजूर है तो ठीक, वरना घर खाली कर दो। फैसला सुनाकर बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। कुछ देर सख्ते के आलम में बैठे रहने के बाद मुहिबुल्लाह उठकर खड़ा हो गया। चलता हुआ आदिल के पास आया। मेरे साथ चल जरा। हाथ पकड़ के उसे उठाया। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? आ जाना, आइसक्रीम खिलानी है तुझे। उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ा। उठो भाइयों, अहसन ने सब लोगों को पुकारा। इस कार्य खैर में हम सब लोग भी हिस्सा लेंगे। इन दोनों के पीछे ये तीनों भी बाहर निकल आए। मुहिबुल्लाह ने करीबी पार्क ले जाकर खूब लत्ते लिए आदिल के, खूब की पिटाई की। बाकी तमाम लोगों ने भी जख्मों पर नमक छिड़कने का काम बखूबी और बड़ी महारत से किया। बेचारा आदिल नई नई ट्यूशन की सारी खुशी खाक में मिल गई थी। आज की रात यादगार होने जा रही थी, मालिकों के लिए भी और किराएदारों के लिए भी। एकदम से 4,000 किराए का बढ़ जाना इतना बड़ा सदमा था कि नींद भी सबकी आंखों से रूठ गई थी।
आँख किस पहर लगी इनकी ये तो उनको याद ही नहीं था। हाँ, दरवाज़े की धड़धड़ाने पर जब उनकी आँख खुली तो तकरीबन रात के 3:15 बजे थे। एक के बाद एक वो लोग उठ गए और समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। चंद लम्हे लगे थे मामला समझने में। मुहिबुल्लाह ने जल्दी से आईना एक तरफ करके पर्दा सरकाया। पर्दे के पीछे खिड़की की दूसरी तरफ से पीटा जा रहा था। कुछ गड़बड़ थी। आज 15 दिन बाद बाबा जी को डिस्चार्ज कर दिया गया। हर चंद के इन लोगों ने बार बार उनके बेटों को इत्तला भिजवाई थी कि मामला खासा सीरियस है, पर जवाब नदारद। बेटा, तुम लोग तो रहमत के फरिश्ते साबित हुए हमारे लिए। माँ जी ने 15 दिन में कोई 15,000 मरतबा ये बात दोहराई होगी। वो दिन रात इनकी माओ को दुआएं दे रही थी जिन्होंने ऐसी नेक औलाद जनी। एक इनके अपने बेटे थे जो इनकी बिल्कुल परवाह ही नहीं करते थे। चल भाई उठ जा, तुझे आइसक्रीम खिलानी है। मुहिबुल्लाह ने आदिल का हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की। अब मैंने क्या किया? आदिल ने सरासीमा होकर उनकी शक्ल देखी। यार, आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा हूँ, क्या हो गया है? मेरा गला खराब है, मुझे नहीं खानी कोई आइसक्रीम वाइसक्रीम। पिछली वाली आइसक्रीम का अभी तक जायका मेरे मुंह में ताज़ा है, आदिल ने कलस करके बोला। मुहिबुल्लाह हंसने लगा। उसकी हंसी में उन सब लोगों की भी हंसी शामिल हो गई थी। बाकी सब तो वाकिफ थे। आदिल नई नवेली ट्यूशन पर गया हुआ था, इसलिए अनजान था। मुहिबुल्लाह किराया देने गया था बाबा जी को। ख्याल था कि 4,000 की जगह मिन्नत समाजत करके 2,000 पर मामला रफा दफा करवा लेगा। उन्होंने किराया लेने से ही इनकार कर दिया। ज़बरदस्ती पिछला वाला किराया देकर आया है उनको। उनके हालात भी अब नज़रों से पोशीदा नहीं रहे थे। सो एक रात बहुत मुबारक ठहरी, किराएदारों के लिए भी और मालिकों के लिए भी। बस इतनी थी कहानी। देख कहते हैं कि जो शरीर बच्चे होते हैं वो वक्त पड़ने पर ज़रूर काम आते हैं। तो ये दोस्तों की दोस्ती भी ऐसी ही थी कि उन लोग हमेशा एक दूसरे के बराबर साथ देते थे। तो अल्लाह ताला दोस्तों को हमेशा एक दूसरे का साथ देने वाला ही बनाए रखता है। जहाँ पर सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं तो वहीं पर हमारे दोस्त नज़र आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। अपना खूब ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।